नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद अनिल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, पहला सवाल है, खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है 12 ए। खो खो की प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 53। अगला सवाल, आगा खां पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है बी, महाराष्ट्र। अगला है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है? इसका आंसर है 31 मई को। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर बी है, पीवी सिंधु, जो एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा राज को माना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है अनुच्छेद? जी हाँ, बी सही है, अनुच्छेद 239। भारत का पहला राज्य है, अगला सवाल, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर डी सही है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, हॉकी मैदान का आयाम क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर ए सही है, 91.4 × 55 मीटर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले सदिर के नाम से जाना जाता था? यहाँ दोस्तों, इसका आंसर पहला सही है, भारतनाट्यम। सर्व शिक्षा अभियान, अगला सवाल, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? यहाँ दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया था, बी इसका सही है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। इसका उद्देश्य 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना था। अगला सवाल है, RTE अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रबंधन समिति के गठन करने के लिए प्रावधान बनाया गया है? यहाँ दोस्तों, इसका आंसर ये सही है, 21 अनुच्छेद। अगला सवाल, 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम AEP द्वारा शुरू किया गया? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर सही है, पहला मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम AEP शुरू किया गया था। अगला सवाल, 14वां अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना किसने रखी थी? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर डी सही है, महात्मा गांधी। अगला सवाल, भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निर्देशक नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर ये सही है, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 भारतीय संविधान की राजनीति की निर्देशक नीति के तहत बच्चों से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था? यहाँ दोस्तों, इसका उत्तर है आंसर ए, उदंत मातरंद। अगला सवाल, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? यहाँ दोस्तों, इसका आंसर है बी, तुगलक वंश। खिलजी वंश के तुरंत बाद तुगलक वंश ने दिल्ली पर शासन किया। तुगलक वंश इसने 1320 से 1414 तक दिल्ली के सिंहासन पर शासन किया। अगला सवाल, भारत में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है?
जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है ये सही है, उड़ीसा। हमारे देश में मैंगनीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है, जबकि सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। चीन विश्व में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, देश है। विश्व का लगभग 37% मैंगनीज चीन उत्पादित करता है। अगला सवाल, RMSA रमसा का पूर्ण रूप क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है डी सही है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर सी सही है, विदेशी मुद्रा भंडार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है डी गंडक नदी, जो बिहार राज्य में बहती है। अगला है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? जी हाँ दोस्तों, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मिलती है, उत्तर डी से ही है। अगला क्वेश्चन, भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है बी सही है, 1959 ईस्वी में। आयुध अधिनियम या शस्त्र अधिनियम 1959 भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसे अवैध हथियारों और गोला बारूद से होने वाली हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त सामग्री नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर बी सही है, चॉकलेट सिरप। अगला है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है 5 घंटा 30 मिनट। अगला सवाल, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर भी सही है, चंद्रगुप्त। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर भी सही है, अनुच्छेद 14। अगला सवाल, नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर सही है, 1859। अगला सवाल, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है सैम मानेकशॉ। अगला सवाल, भारत में उत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर भी सही है, अरुणाचल प्रदेश से। अगला सवाल, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर डी सही है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद, इसका आंसर डी सही है, बीजापुर में। अगला सवाल, एक भारतीय युद्ध कलाएँ क्या हैं जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर सी सही है, कलरीपयट्टू। कलरीपयट्टू एक दक्षिण भारतीय मार्शल आर्ट या युद्ध की कला है जो मूल रूप से केरल से है। अगला सवाल, किस अधिनियम से भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर भी सही है, अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला सवाल है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल में कांस्य पदक जीता? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर डी सही है, मैदानी हॉकी। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर डी सही है, केबी कामत समिति। अगला है, चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े होते हैं जो ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। इसका आंसर सी सही है, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े हैं जो ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। अगला सवाल, महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है?
जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर सी, टीपू सुल्तान को प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर बी सही है, कोबाल्ट 60। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड यानी HIDCL की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर सी सही है, 2014 में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे यूनानी लेखकों ने अमित्र घाट की उपाधि दी थी? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर डी सही है, बिंदुसार को। अगला सवाल, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? जी हाँ दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर ए सही है, 31। राज्यसभा, जिसका अर्थ है राज्यों की परिषद, भारत की संसद का ऊपरी सदन है। उत्तर प्रदेश राज्य 31 सदस्यों का चुनाव करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है बी, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। जी हाँ दोस्तों, ग्रेविन सीवार्ड ऑस्टिन भारतीय संविधान के एक अमेरिकी इतिहासकार थे। अगला सवाल है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगला इसका आंसर है दोस्तों बी, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है और उसके बाद अति शुष्क मौसम रहता है। अगला सवाल, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर भी सही है, गुरुग्राम में। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश और आसपास की क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बरसात के मौसम में गाया जाने वाला एक लोक गीत है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका आंसर है सी, कजरी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने निदेशक सिद्धांतों को बैंक द्वारा देय चेक के रूप में वर्णित किया जब बैंक के संसाधन अनुमति देते हैं? यहाँ दोस्तों, इसका आंसर डी सही है, KT शाह। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शहर व्यापार, धर्म और संस्कृत का एक बड़ा केंद्र था और गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बन गया? यहाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा बी, उज्जैन। और अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान के लिए लिए गए हैं? यहाँ दोस्तों, इसका आंसर डी सही है, फ्रांसीसी संविधान से। यहाँ दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।